हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेखकों की सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, गार्डन चाइल्ड सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। ऑप्शन बी, आर डी बैनर्जी सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। ऑप्शन सी, डॉक्टर गुहा सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। ऑप्शन डी, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन, यहाँ क्या है मंगोलियन, मंगोलियन प्रजाति के थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेखकों की सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और गार्डन चाइल्ड सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। आर डी बैनर्जी सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। और डॉक्टर गुहा सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। ये सभी इसके राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, तो किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1793 में। कब हुई थी, 1793 में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई। कहाँ सबसे पहले लागू की गई, बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई स्थायी बंदोबस्त। और कब हुई थी, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आगरा किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। आगरा किसने स्थापित किया, तो आगरा किसने स्थापित किया था, सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। और कब किया था, तो 1504 ईस्वी में। कब किया था, 1504 ईस्वी में स्थापित किया था आगरा। 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी से 1600 1600 क्या, 58 ईस्वी, 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी में रहा। 1526 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी में रहा। मुगल कालीन की इमारतें अगर आपसे पूछे कि मुगल कालीन की इमारतें कौन कौन सी हैं, तो इसे क्लीन कर देते हैं, आप इसे नोट कर लेना। मुगल कालीन की इमारतें, मुगल कालीन की इमारतें पूछी तो कौन कौन सी हैं, जैसे ताजमहल, ताजमहल आगरा का ताजमहल आगरा का किला, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी,
फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आदि ये मुगल कालीन की इमारतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश 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 के दौरान लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी, ऑप्शन डी 1739 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1761 ईस्वी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके दौरान लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन राष्ट्रवाद की भावना में भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कौन सा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल ने। वर्ष कब लिखा था? वर्ष 1905। कब लिखा था? 1905 में लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह एक आदर्शवादी युद्ध था, ऑप्शन बी यूएसएआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, ऑप्शन सी यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, ऑप्शन डी यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसएआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, ये पूछ क्या रहा है? शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? यूएसएआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ऑप्शन ए में क्या है? यह एक आदर्शवादी युद्ध था, तो ये सही है। यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, तो ये भी सही है। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रॉन्ग पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ऑप्शन ए लाला सुल्तान सिंह, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। 1888 की चौथे अधिवेशन के प्रतिनिधि में भाग लिया था। और 1889 ईस्वी में बॉम्बे बॉम्बे में आयोजित बॉम्बे में आयोजित पांचवें अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। और 1889 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित पांचवें अधिवेशन में भी लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसी हीरोइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या है? किसे
किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो किसे हुई थी? अरुणा आसफ अली को 8 अगस्त 1942। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयन मंडल। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है तो वह कौन सी है? आयन मंडल। वायुमंडल में आप इसमें एक पॉइंट लिख लेना, वायुमंडल में प्रमुख 5 परतें होती हैं। प्रमुख कितनी? 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल और पांचवी कौन सी? बहिर्म मंडल। कौन सी? बहिर्म मंडल। ये सभी कौन सी? वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें होती हैं। और जो आयन मंडल है इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आयन मंडल में क्या? विद्युत आवेशित बल पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है तो किसमें होती है? आयन मंडल में पाई जाती है। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया। और वायुमंडल के प्रमुख 5 परतें होती हैं तो वो कौन कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्म मंडल। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों। ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो किसके द्वारा अलग होते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों के द्वारा अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी, जो मन्नार की खाड़ी है यह एक उथले पानी की खाड़ी है। कौन सी पानी खाड़ी? उथले पानी की खाड़ी है। उथले पानी की खाड़ी है। जो हिंद महासागर, जो हिंद महासागर का, हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित लंका द्वीप सागर का हिस्सा है। सागर का हिस्सा है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रीट दोनों के द्वारा अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी क्या है? उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में स्थित लंका द्वीप सागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत्ति करने वाले दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत्ति करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है।
कहाँ की? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के, ये आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं, इससे क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। पश्चिमी घाट के त्र्यंबक, पश्चिमी घाट के त्र्यंबक स्थान से निकलती है। पश्चिमी घाट के त्र्यंबक स्थान से निकलती है। अगर इसकी लंबाई पूछे, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबक स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है तो कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कब हुआ था? 1955, 1955 से 1967, 1955 से 1967 आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, क्या है? गुंटूर और तेलंगाना, तेलंगाना के नलगोंडा, नलगोड़ा जिले की सीमा पर करवाया गया था। जिलों के सीमा पर करवाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है तो कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1955 से 1967 आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोड़ा जिलों के सीमा पर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी नंदा देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में, जो सिक्किम के उत्तर, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपको ये सभी हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन
पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? कंचनजंगा। ये जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछता है, इसकी ऊंचाई 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 कितनी है? 8,597। कितनी मीटर है? 8,597 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? ऑप्शन ए विक्रेता का कमीशन, ऑप्शन बी प्रशासनिक स्टॉक वेतन, ऑप्शन सी बैंक लोन का ब्याज, ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? तो कौन सा उत्पाद लागत है? परोक्ष सामग्री उत्पाद लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2013। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 2013। जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर, भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था, को अधिसूचित किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ था, और जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी स्थिर बने रहना, ऑप्शन डी कमी वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दोबारा क्वेश्चन हो गया है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमसेन सच्चर, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी रमेश चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फजल अली। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इनके अध्यक्ष? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए प्रासंगिक कार्यालय का नाम, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए में क्या है? प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ऑप्शन बी कार्यक्रम का विवरण, ऑप्शन सी प्रस्तावित बजट के दस्तावेज, ऑप्शन डी खाता संबंधित सामग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश 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 द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ना तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जाती है, ना ही राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ना ही संसदीय मंत्री
संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लोकसभा के स्पीकर चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी भारत के लोगों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली और हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, ऑप्शन डी कर्नाटक और केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। क्वेश्चन क्या है? निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो कहा पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में एक उभय उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 में की गई थी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।